यह दुनिया में सबसे अधिक खाए जाने वाले पक्षियों में से एक है। हर साल दुनिया भर में लगभग 6 मिलियन टन टर्की मांस का उत्पादन होता है। इसका लगभग आधा हिस्सा त्योहारों के समय खाया जाता है, जब टर्की क्रिसमस और थैंक्सगिविंग डिनर का मुख्य व्यंजन बनता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टर्की अंडे से लेकर हमारी थाली तक कैसे पहुंचता है? आज के वीडियो में हम इस पक्षी के औद्योगिक उत्पादन के सभी चरणों को देखेंगे, अंडे के इंक्यूबेशन से लेकर विकास, प्रसंस्करण और अंतिम उत्पाद तक। टर्की एक बड़ा घरेलू पक्षी है जिसका शरीर मजबूत, पैर मजबूत और गर्दन लंबी होती है, जिसे मुख्य रूप से मांस के लिए पाला जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मेलेग्रिस गैलोपावो है और यह मुर्गियों और तीतर के परिवार से संबंधित है। नर अपने रंगीन पंखों और कारणकल के लिए प्रसिद्ध हैं, जो चोंच पर लटकी हुई लाल और मांसल त्वचा होती है। मूल रूप से यह उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी है, जहां यूरोपीय लोगों के आने से बहुत पहले ही स्थानीय लोगों द्वारा इसे पालतू बनाया गया था। आज इसे दुनिया भर के खेतों में पाला जाता है और चिकन और बत्तख के साथ प्रमुख मांस पक्षियों में से एक बन गया है। टर्की पालन एक बड़ा व्यवसाय है, इतना बड़ा कि दुनिया भर में हर साल करोड़ों अंडे सेए जाते हैं, कई आधुनिक फार्मों में, जिनकी सुविधाएं फुटबॉल मैदान जितनी बड़ी होती है। उत्पादन पोल्ट्री फार्मों से शुरू होता है, जहां सैकड़ों पक्षियों को सावधानी से पाला जाता है ताकि हर दिन हजारों उपजाऊ अंडे पैदा हो सके। व्यावसायिक प्रजनन में लगभग सारा प्रजनन कृत्रिम गर्भाधान द्वारा किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नर पक्षियों को वर्षों से चौड़ी छाती और भारी शरीर के लिए चुना गया है, जिससे प्राकृतिक संभोग मुश्किल हो जाता है। मादाएं छोटी और हल्की होती हैं, इसलिए प्राकृतिक संभोग से शारीरिक चोट लग सकती है या निषेचन के लिए यह कुशल नहीं हो सकता है। कृत्रिम गर्भाधान उच्च प्रजनन दर और प्रजनन पक्षियों के आनुवंशिक नियंत्रण की अनुमति देता है। चयनित नर पक्षियों के वीर्य को एक छोटी ट्यूब के माध्यम से मादाओं में सावधानी पूर्वक डाला जाता है। यह प्रक्रिया तेज और दर्द रहित होती है। गर्भाधान के बाद उपजाऊ अंडे रोजाना एकत्र किए जाते हैं और हैचरी में भेजे जाते हैं, जहां उत्पादन का अगला चरण शुरू होता है। हैचरी में हर उपजाऊ अंडा छंटाई प्रक्रिया से गुजरता है। दृश्य निरीक्षण के साथ साथ सेंसर और कैमरे भी वजन, आकार और अंडे के खोल में छोटी खामियों की जांच करते हैं। केवल उच्च गुणवत्ता वाले अंडे ही इंक्यूबेशन मशीनों में जाते हैं। इंक्यूबेटरों के अंदर तापमान, आर्द्रता और वेंटिलेशन को सटीकता से नियंत्रित किया जाता है। टर्की का भ्रूण केवल एक संकीर्ण तापमान सीमा में सही विकसित होता है। औद्योगिक इंक्यूबेटरों में इलेक्ट्रॉनिक सेंसर और कंप्यूटर नियंत्रित हीटिंग होती है, जो हर सेकंड तापमान को स्वचालित रूप से समायोजित करती है। 28 दिनों के इंक्यूबेशन के दौरान अंडे दिन में कई बार स्वचालित रूप से घुमाए जाते हैं, जो मां के घोंसले में करने वाले प्राकृतिक आंदोलन की नकल करता है। यह निरंतर गति भ्रूण को खोल से चिपकने से रोकती है और अंडे के अंदर गर्मी और पोषक तत्वों का समान वितरण सुनिश्चित करती है। अंतिम दिनों में अंडों को विशेष कक्षों में ले जाया जाता है, जिन्हें हैचर कहा जाता है। वहां वातावरण को अंडे सेने की सुविधा के लिए समायोजित किया जाता है और चूजे खोल तोड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वे खोल तोड़ते हैं, चूजे अभी भी गीले और काफी नाजुक होते हैं। वे कुछ घंटों तक हैचर में रहते हैं, जहां गर्म, नियंत्रित हवा पंखों को सुखाने और शरीर के तापमान को स्थिर करने में मदद करती है। फिर छोटे टर्की चूजे एक जांच से गुजरते हैं, जो प्रत्येक के वजन, जीवन शक्ति और सामान्य दिखावट की जांच करती है। जो स्वस्थ हैं, वे प्रारंभिक पालन क्षेत्र में जाते हैं, जिसे नर्सरी या पालन घर कहा जाता है। इस नए चरण में लैंप या गैस हीटर से वातावरण को 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म रखा जाता है। चूजों को साफ पानी और संतुलित आहार दिया जाता है, जो उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत और शुरुआती दिनों में विकास को बढ़ावा देता है। जीवन के पहले दिन सबसे नाजुक होते हैं। तापमान में कोई भी बदलाव, भोजन की कमी या अधिक नमी चूजों के जीवन को खतरे में डाल सकती है। इसलिए आधुनिक फार्म हर छोटी बात का ध्यान रखते हैं ताकि टर्की चूजे पहले दिन से ही मजबूत और स्वस्थ बढ़ें। पालन घर में पहले कुछ हफ्तों के बाद चूजे विकास शेड में जाने के लिए पर्याप्त मजबूत हो जाते हैं। ये सुविधाएं विशाल, हवादार और स्वचालित प्रणालियों से लैस हैं, जो तापमान, रोशनी और भोजन को नियंत्रित करती हैं। जैसे जैसे टर्की बड़े होते हैं, उन्हें अलग अलग प्रोटीन और ऊर्जा स्तर वाला चारा दिया जाता है, जो हर झुंड की उम्र और वजन के हिसाब से तैयार किया जाता है। सब कुछ कंप्यूटर द्वारा निगरानी में रहता है, जो भोजन की खपत, बढ़ने की दर और पक्षियों के व्यवहार तक को रिकॉर्ड करते हैं।
इस अवधि में टर्की को टीकाकरण और शुद्ध पानी भी दिया जाता है, जिससे झुंड का स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित होता है। लगभग 16 से 20 हफ्तों के बाद पक्षी आदर्श वजन तक पहुंच जाते हैं, जो 8 से 20 किलो तक हो सकता है। यह इस पर निर्भर करता है कि वे मादा हैं या नर। इस स्तर पर पहुंचने पर वे उत्पादन के अगले चरण वध और मांस प्रसंस्करण के लिए तैयार होते हैं। लेकिन बूचड़खाने ले जाने से पहले जानवरों को 8 से 12 घंटे का उपवास करना पड़ता है, जिसमें उन्हें सिर्फ पानी मिलता है। यह उपवास पाचन तंत्र को खाली करने के लिए आवश्यक है, जिससे वध के दौरान संदूषण का खतरा कम हो जाता है। तैयार होने पर टर्की को स्वचालित संग्रह मशीनों तक पहुंचाया जाता है, जो उन्हें परिवहन ट्रक तक ले जाने के लिए नरम कन्वेयर का उपयोग करती हैं। पक्षियों को सावधानी पूर्वक हवादार मॉड्यूल में रखा जाता है, जहां आराम और भीड़ से बचाव सुनिश्चित है। यात्रा के दौरान सेंसर तापमान और हवा के प्रवाह की निगरानी करते हैं, ताकि वातावरण 18 से 22 डिग्री के बीच रहे। यह देखभाल गर्मी के तनाव को कम करती है और पक्षियों को मांसपेशियों की चोटों से बचाती है, जो मांस की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं। जब वे बूचड़खाने पहुंचते हैं तो ट्रक प्राप्ति क्षेत्र में जाते हैं, जहां पक्षियों को सावधानी से उतारा जाता है। सब कुछ कम रोशनी और शांत वातावरण में किया जाता है, क्योंकि शोर और अचानक हलचल से पक्षियों में तनाव पैदा हो सकता है, जिससे उनकी भलाई प्रभावित होती है। आधुनिक स्वचालित प्रसंस्करण संयंत्र प्रति घंटे 6000 पक्षियों का वध और प्रसंस्करण कर सकते हैं। टर्की को धातु के हुक पर लटकाया जाता है, जो उत्पादन लाइन पर चलते हैं, निरंतर प्रवाह बनाए रखते हैं और ऑपरेटरों के सीधे संपर्क को कम करते हैं, जिससे पक्षियों का तनाव भी कम होता है। वध से पहले जानवरों की पीड़ा को कम करने के लिए पूरी प्रक्रिया की सावधानीपूर्वक योजना बनाई जाती है। एक बेहोशी प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जो उन्हें जल्दी और बिना दर्द के बेहोश कर देती है। यह प्रक्रिया मांस की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करती है, क्योंकि यह तनाव से होने वाली अतिरिक्त एड्रेनालिन और मांसपेशियों की क्षति को रोकती है। बेहोशी के तुरंत बाद पशु को एक स्वचालित लाइन पर ले जाया जाता है, जहां रक्तस्राव होता है। गर्दन की धमनियों का तेजी से कटना। यह कदम बेहोशी के 15 सेकंड के भीतर किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि पक्षी के बेहोश रहते हुए ही रक्त पूरी तरह से निकल जाए। यह अंतर्राष्ट्रीय मानवीय वध मानकों की आवश्यकता है। फिर पक्षी स्कैल्डिंग टैंक में जाते हैं, 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म पानी के बड़े टैंक। स्कैल्डिंग त्वचा को नरम करती है और पंखों को हटाने में मदद करती है, जो तुरंत बाद में रबर के सैकड़ों घूमने वाले रोलर से लैस स्वचालित प्लकिंग मशीनों में होता है, जो पक्षियों के शरीर को हल्के से रगड़कर कुछ ही सेकंड में लगभग सभी पंख निकाल देती है। परिणाम एक निरंतर, तेज और मानकीकृत प्रक्रिया है, जिससे त्वचा या मांस को कोई नुकसान नहीं होता। पंख हटाने के बाद टर्की विसरण चरण में जाते हैं, जहां आंतरिक अंगों को सावधानीपूर्वक निकाला जाता है। प्रक्रिया के दौरान खाने योग्य अंग जैसे लिवर और दिल उन अंगों से अलग किए जाते हैं, जिनका उपयोग नहीं किया जाएगा। फिर पक्षी धुलाई चरण में जाते हैं, जहां त्वचा से चिपके वसा के अवशेष या कण हटा दिए जाते हैं। एक बार साफ होने के बाद वे शीतलन से गुजरते हैं, जिसका काम मांस को ताजा रखना और बैक्टीरिया के फैलाव को रोकना है। यह प्रक्रिया ठंडे पानी में डुबोकर की जाती है। इसका उद्देश्य पक्षी का आंतरिक तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम करना है। यह तेज और समान शीतलन न सिर्फ उत्पाद का जीवन बढ़ाता है, बल्कि मांस की बनावट, रसीलापन और स्वाद भी बनाए रखता है। शीतलन के बाद टर्की को वजन और गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। कुछ पूरे टर्की बाजार के लिए जाते हैं, जो त्योहारों के लिए आदर्श हैं, जबकि अन्य को हड्डी निकालकर छाती, टांगों या अन्य उत्पादों में प्रोसेस किया जाता है। अंतिम उत्पाद को वैक्यूम या सीलबंद ट्रे में पैक किया जाता है, जो ताजगी और खाद्य सुरक्षा बनाए रखता है। इस तरह टर्की सुपरमार्केट और रेस्तरां में वितरण के लिए तैयार है और क्रिसमस और थैंक्सगिविंग डिनर का मुख्य व्यंजन बन जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और इस एपिसोड के बारे में आपका क्या ख्याल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को एक्टिवेट करें, ताकि नई सामग्री आते ही आपको सूचित किया जा सके।